अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्की सारा BMS लंगेट स्कूल से, क्लस्टर लंगेट। जैसा कि आप जानते हैं, हम आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कल हमने जो प्रीवियस हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स, कि कैसे इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे फूड ट्रांसफर होता है एंड कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट। उनमें स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल सिस्टम, एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसकी वजह से ब्लड से ये होता है। इससे जो फूड है, ब्लड जो है हर एक बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचती है। इस तरह से इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं एनिमल्स में। तो इससे क्या होता है, जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सब्सटेंस को, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो एक बड़ा इंसान होता है, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, उसमें ब्लड जो मेन सर्कुलेट करता है, जो मेन सर्कुलेशन करता है, तो एवरेज जो ब्लड होता है एक इंसान में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, बड़ा जो इंसान होता है, उसमें होता है 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये ब्लड क्या काम करता है, इट सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी सो दैट इट रीच एवरी सेल दैट मेक्स अप द बॉडी। तो इसका काम होता है कि ये खाना ले जाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, हर एक जो बॉडी का सेल है, हर एक बॉडी के सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है और खाना पहुंचाता है। ओके, और जब खाना डाइजेस्ट होता है तो फिर इसका काम ये रहता है कि जो वेस्ट निकलता है, चाहे किडनी से हो, लंग्स से हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, चाहे वो एक्सक्रीटा निकले या स्वेट निकले, तो ये वहां से उसको लाता है और वहां पे छोड़ता है जहां पे उनको एक्सक्रीट होना होता है। तो ये तो हुआ इसका दूसरा फंक्शन। एक और फंक्शन है इसका, ये जो ब्लड है ये हमारे जिस्म को बचाता है, हमारे जो जिस्म है उसको महफूज रखता है इन्फेक्शन से, क्योंकि ये जो जर्म्स अगर पैदा हो जाते हैं ये इनको किल कर देता है। इस तरह से ये हमारे जिस्म की प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। और एक फंक्शन है इसका, ये जो ब्लड क्लॉटिंग, ये होने नहीं देता है। ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है अगर किसी जगह जख्म लग जाए तो ये उसको क्लॉट कर देता है जल्दी से। क्लॉट मीन्स वो जख्म जल्दी से भर जाता है। क्लॉट क्या, उसको ऊपर से कवर करता है, क्रूल यथ वनान कशिर पठन। तो उसको ऊपर से कवर करता है, जिसकी वजह से फिर खून नहीं लॉस होता है। तो इस तरह से ये हमारे जिस्म को ब्लड लॉस होने से भी बचाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, या ब्लड आप ले लो, ब्लड ही ये फंक्शन करता है। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इसको मेंटेन रखता है। जैसे कि हमने कल देखा प्लांट्स में भी कि जो जब ट्रांसपायरेशन होता है तो पानी, ये रूट्स जो है नीचे से सक करते हैं, ऊपर से छोटे। इस वजह से क्या होता है, प्लांट में एक कूलिंग इफेक्ट होता है। गर्मी में वो फिर प्लांट को बचाता है। तो इसी तरह से जो ब्लड है ये भी हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब ब्लड जो है ये किस तरह हमारे जिस्म में पहुंचता है। तो ब्लड जो है
इनमें छोटे छोटे ये छोटे छोटे, जैसे हमने देखा प्लांट्स में जाइलम होता है, ट्यूब्स होते हैं, स्पेशल ट्यूब्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म में भी छोटी छोटी नालियां होती है, ट्यूब्स होती है, उनको ब्लड वेसल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है ये 3 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं आर्टरीज, एक होता है वेन्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो ये ब्लड अलग अलग काम इनका होता है। जो आर्टरीज होते हैं ये हार्ट तक, ये हार्ट से जब ब्लड पंप होता है, साफ होता है हार्ट में, तो वहां से ब्लड को बाहर ले जाते हैं। फिर है वेन्स। वेन्स भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये हार्ट तक ब्लड पहुंचाते हैं। ये वो वेन्स है, वो ट्यूब्स है जो ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करते हैं। और फिर है कैपिलरी, छोटी छोटी बहुत ही स्मॉल होती है। ये इतनी स्मॉल होती है कि इनमें अगर एक ब्लड सेल इनमें रखे तो वो इनमें फिट नहीं आता है। तो ये तो हुआ ब्लड ट्यूब्स। 3 तरह के होते हैं, एक तो आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड ये सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी में। इसी तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे जिस्म में पूरा ये फंक्शन करते हैं, वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हुआ हार्ट, एक तो हुए ब्लड वेसल्स, और फिर हुआ ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे अलग अलग करके कि हार्ट क्या काम करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्लड वेसल्स क्या काम करते हैं। जैसा कि हमने आज भी देखी, जो ब्लड वेसल से 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कल हम थोड़ी सी डिटेल में ये देखेंगे, और फिर ब्लड कि कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में, और ये हम कल देखेंगे। ओके, टिल देन अस्सलामु अलैकुम।